हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपका हिंदी स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, जिसमें से आप रस पढ़ रहे हैं। और आज आपका नया हेडिंग है श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ नायक नायिका, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के मिलन, हास परिहास, रूठना मनाना आदि क्रियाकलाप का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है और श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। अर्थात रसों का राजा किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, एक संयोग और दूसरा वियोग। जहाँ नायक नायिका का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। लक्षण: चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चीता। लता ओट तो सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चीता। लता ओट तो सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। सौंह करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। कहने का मतलब ये है, इस सारे संयोग श्रृंगार के उदाहरण हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। सौंह करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। इस श्रृंगार रस का वर्णन किया है, बहुत सुंदर ही वर्णन है। और ज़्यादा लंबा वीडियो आज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ आवाज़ हो रहा है। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। वियोग श्रृंगार: जहां नायक नायिका या पति पत्नी दोनों एक साथ रहकर किसी कारणवश एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने पूर्व के क्षणों को याद करते हैं, वह वियोग श्रृंगार या विप्रलभ श्रृंगार कहा जाता है। जैसे निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पीयूषो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। सो धन बिरही जरमुई, तह का धुआं हम लाग। मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के। ठाढ़े क्यों न जरे। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के। ठाढ़े क्यों न जरे। अगला है करुण रस। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या किसी व्यक्ति से ऐसा अलगाव हो जाए जो फिर मिलने की उम्मीद ना हो, वहीं पर करुण रस होता है। इसका भाव, अस्थायी भाव है शोक। लक्षण है मुंह सूख जाए, आंखों से आंसू बहे, शोक का हृदय में न समाना, विलाप करना, जमीन पर उठना, दौड़ना, भागना, गिरना, उस व्यक्ति का गुणगान करके रोना आदि लक्षण पाए जाते हैं। तो समझ जाइए ये क्या है? करुण रस का उदाहरण है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो नहीं कही। शोक बिकल सब रोम हैरानी, रूपशील बल तेज बखानी। करह विलाप अनेक प्रकारा, परह भूमदल 12 12। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि सो रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सुन कपोल। हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार। इसमें क्या है? हास्यरस: जहां किसी वस्तु या घटना को देखकर या सुनकर अनायास हंसी भाव उत्पन्न हो जाए, वहां हास्यरस होता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। बर अनुहारी वरात न आई, हंसी करियों पर पुरजाई।
नाना वाहन नाना वेशा, विषे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहूँ, बिन पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ये भगवान शिव के बरात का वर्णन किया गया है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाविनुनार दुखारे। गौतम तीतरी तुलसी, सो कथा सुन में मुन वृंद सुखारे। हों शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद पंकज मंजुल कंज तिहारे। आधा पात बबूल का, तामे तनिक विषान। लाला जी करने लगे छठे समासे दान। ये सारे उदाहरण हैं आपके हास्य रस के। उसके बाद में अगला है आपका वीर रस। जब कोई व्यक्ति स्वयं से उत्साहित होकर कोई जोखिम भरा कार्य करता है तो वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। इसमें लक्षण मुख पर चमक, प्रसन्नता। इसके लक्षण क्या होते हैं? मुख पर चमक, प्रसन्नता, खुद उत्साह में होना, दूसरों को भी उत्साहित करना। ये वीर रस का उदाहरण है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। बुंदेले हर बोलो, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आए होंगे यद भरत कुमत बस वन में, तो मैंने एक संकल्प किया है मन में। उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिशोध आपका भी न सुनूंगा रण में। आए होंगे यद भरत कुमत बस वन में, तो मैंने संकल्प किया है मन में। उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिशोध आपका भी ना सुनूंगा रण में। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये रहा बच्चों वीर रस के कुछ उदाहरण। और अब आपसे अगले क्लास में मिलूंगा। थोड़ा और बचा है आपका रस, क्योंकि बहुत छोटा छोटा वीडियो बन रहा है कि आप कम से कम 1-2 बार वीडियो देखें तो आपको भारी ना लगे और आपके समझ में भी आ जाए। बस बच्चों आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं और कल हम लोग रस को समाप्त करके ही रहेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।